बांदा में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ 27वां जीवन विद्या सम्मेलन। मानव तीर्थ में मनाया गया कृतज्ञता दिवस। गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों ने जाना खुशियों के साथ जीने का सूत्र। डाइट और शिक्षा महाविद्यालय के लेक्चरर्स परिचित हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में चेतना विकास मूल्य शिक्षा के महत्व से। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए गुजरात के नवदीप विद्या मंदिर तालेगढ़ को मिला विशेष सम्मान। छत्तीसगढ़ के सरपंचों के लिए आयोजित हुई परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य कार्यशाला। और हिवरे बाजार में आनंदी कुटुंब समृद्ध गांव कार्यशाला की हुई शुरुआत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे मासिक न्यूज मैगजीन खुशियों की खबर में। इस बार हम आपको अवगत कराएंगे नवंबर माह में खुशियों के एम्बेसडर्स की ऐसी गतिविधियों से जो देश भर में बिखेर रहे हैं खुशियां। निरंतर खुशी की तलाश में अध्ययन और अभ्यास कर रहे मध्यस्थ दर्शन के शोधार्थियों का जीवन विद्या सम्मेलन उत्तर प्रदेश के बांदा में गत 2 नवंबर को संपन्न हुआ। 30 अक्टूबर को प्रारंभ हुए इस 4 दिवसीय सम्मेलन में देश के अनेक राज्यों और नेपाल के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भागीदारी करते हुए आवर्तनशीलता परंपरा का आधार है विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। इस सम्मेलन के मुख्य आयोजक श्री प्रेम सिंह भैया ने सम्मेलन के समापन पर अपने भावपूर्ण उद्गार व्यक्त करते हुए सभी के प्रति आभार प्रकट किया। आप सबने बहुत प्रशंसा की, हम उतनी प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। वास्तव में ये बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और आभार जिनकी वजह से हम सब यहाँ एकत्रित होने का एक बहाना मिल जाता है हर वर्ष हम लोगों को, तो प्रथम कृतज्ञता तो उनके प्रति ही बनती है। लेकिन जो यहाँ आपने देखा, दूसरी कृतज्ञता आप सबके प्रति है। हम लोग इतना चिंतित थे सफाई कैसे होगी, प्रतिदिन ये वॉलंटियर ये साफ करेगा वो साफ करेगा, दुनिया भर की हमारी डांट फटकार खा रहे थे सब लोग। पता चला किसी को कुछ करने नहीं पड़ा। न एको दिन बाथरूम साफ करने कोई सफाई करने गया, न सवेरे कोई कपड़ा दसाने बिछाने गया। किसी आवाज़ से हमें किसी भी प्रकार की कोई सूचना ही शिकायत ही नहीं आई कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तो सब दूसरी कृतज्ञता आप सबके प्रति कि आप लोगों ने ऐसे पानी बरसने में इतनी, इंद्र देवता से मेरी युद्ध लड़ाई चल रही है अभी, उस लड़ाई में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता। अगला जीवन विद्या सम्मेलन रायपुर में होगा, इसकी घोषणा की दिव्य पद संस्थान अमरकंटक की अध्यक्ष डॉक्टर शारदा शर्मा अंबा दीदी ने। इस अवसर पर सभी प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ के लोगों ने निमंत्रण दिया। सभी को नमस्कार। अगला सम्मेलन रायपुर में है, अभी डेट निश्चित नहीं हुई है, सन 26 का। और आप सभी जितने लोग यहाँ आए हैं सब वहाँ पधारें। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वहाँ। कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को मानव तीर्थ किरीटपुर छत्तीसगढ़ में मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय ए नागराज जी को अस्तित्व ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में कृतज्ञता दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंबा दीदी, पद्मश्री पोपटराव पवार, साधन भट्टाचार्य सहित कई गणमान्य लोगों ने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मानव जाति के निरंतर सुख समृद्धि पूर्ण जागृत परंपरा की कामना की। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम तीसरा कृतज्ञता दिवस मना रहे हैं और इसके महत्व के बारे में मुझे कुछ बोलने का सौभाग्य मिल रहा है। हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि गाय को ये सिखाना नहीं पड़ता है कि क्या खाना है, वो जंगल में रहती है, अपना खाना वो खुद खा लेती है। वैसे ही सारे जानवर ऐसे ही हैं। लेकिन मनुष्य को यदि जंगल में छोड़ दें तो वो कुछ भी खाएगा और मर जाएगा। तो शिक्षा की ज़रूरत मनुष्य को है, बाकी किसी को भी इस प्रकृति में शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य आगे बढ़ता है। तो हमारे माता पिता पहली शिक्षा देते हैं, उसके बाद और आगे की शिक्षा के लिए गुरुजी होते हैं। तो उन लोगों के प्रति जो हमको आगे बढ़ा रहे हैं उनके प्रति स्मरण करना और उनके योगदान को जिंदगी में स्वीकारना, इसका नाम कृतज्ञता है।
तो कृतज्ञता के बिना मानव परंपरा का कोई भविष्य नहीं है। कि जीवन में जब हम जन्म लेते हैं और पूरी जिंदगी जीते और आखिरी दिन हम सबको महसूस होता है कि जीवन में क्या पाया है और क्या खोया, तभी हमारे सामने आता है हमने तो बहुत कुछ खोज दिया है, पाया कुछ नहीं है। लेकिन जिन्होंने बहुत कुछ पाया और खोजा कुछ खो दिया भी नहीं, वो परम श्रद्धेय ये नागराज जी आरती बाबा जी, जिन्होंने अपने जीवन में क्या दिशा लेनी चाहिए और समस्त मानवीय कल्याण के लिए हमें अपनी पूरी जिंदगी में क्या करना चाहिए। और ऐसे महानुभव वो कभी मरते नहीं, हमेशा हमारे बीच में जीते हैं। स्वयं, परिवार और समाज में तालमेल पूर्वक खुशियों के साथ जीने का सूत्र मिलता है जीवन विद्या शिविर में। इसी वजह से देश के कई राज्यों में जीवन विद्या शिविर में शामिल होने वाले जिज्ञासुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश की डायमंड सिटी सूरत में लगभग 1000 लोगों ने एक साथ ये शिविर 3 से 9 नवंबर को और नंदुरबार महाराष्ट्र में 13 से 19 नवंबर को किया। बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं डू नॉट जज, जज नहीं करना चाहिए। ये सब गर्म हवा है, फालतू बात है। जज करने को आप रोक ही नहीं सकते, क्योंकि यही मानव की मौलिकता है कि उसको जज करना आता है। जज करना आता है मतलब इवैल्यूएट करना आता है। अब इवैल्यूएशन गलत होता है, इसको जज करना बोलते हैं। अब मैं इवैल्यूएट कर सकता हूं, तो अभी तक मैं अपने आप को सफल मानना चाहता हूं, मैं अपने आप को अच्छा आदमी के रूप में पहचानना चाहता हूं, मैं अपने आप को, है ना, बढ़िया आदमी के रूप में पहचानना चाहता हूं। और फिजिकल लेवल पे मैं कंपैरिजन करके कि मेरी गाड़ी अच्छी है, मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, मैं हर जगह मैं अपने आप को बड़ा पहचानना चाहता हूं। अब मेरा ये मापदंड शिफ्ट हो गया। बड़ा होना है कि बढ़िया होना है? तो बढ़िया होने का मतलब है कि अब मैं अपनी अपूर्णता से पूर्णता की यात्रा की तरफ जाता हूं। तो अब मेरे को दूसरे से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मेरी वर्तमान स्थिति, मेरी प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड और जो मैं हो सकता हूं और जो मैं हो रहा हूं, ये मेरे को सुख देने लगता है। जब ये मेरे को सुख देने लगता है तो मेरे बड़प्पन का मापदंड, मेरी सफलता का मापदंड, मेरे सुख का मापदंड, मेरी आवश्यकताओं की पहचान जब स्टेबल होने लगती है, स्थिर होने लगती है, तो मेरे को इस बात की आवश्यकता नहीं रह जाती है कि मैं मेरा कंपैरिजन आपसे करूं। जैसे कल मुझे एक जवाब में एक ऐसा मिला कि जब भाव और विचार अस्थिर हो जाते हैं तभी दुखी होते हैं। तो जब पहली बार शिविर किया था मैंने विसनगर में, आप ही का शिविर किया था, तो तभी ये सब कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे दिमाग में। ठीक है, अभी इस बार ऐसा हो रहा है कि मैं देख पा रही हूँ मेरे रियल लाइफ में, एवरीडे लाइफ में मैं उसको रिलेट कर पा रही हूँ। तो और एक अच्छी बात हुई कि मज़ा आया मुझे कल, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ऑनलाइन ऑफिस में ही थे, लेकिन ऑनलाइन बीच में उन्होंने भी देखना शुरू किया है। तो मज़ा इसलिए आ रहा है कि अब तक ज़िंदा रहने के धरातल पे संवाद होते थे, क्या किया, क्या खाया, क्या खाना बनाऊं, आपने ऑफिस में क्या किया, लेकिन अब जीवन के रिलेटेड संवाद होने शुरू हुए हैं। बहुत बढ़िया। तो हम दोनों ने मिलके हम ये डिसाइड कर पाए कि अच्छा हमारे भाव और विचार कहाँ पे अस्थिर हुए, तो इसलिए बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे में जो दिखा कि ज़्यादातर मेरी यात्रा संवेदनहीनता से संवेदनशीलता तक की रही है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मेरे साथ काफ़ी दोस्त ऐसे दिख रहे हैं जो सामाजिक संस्था में कुछ बेहतर करने के लिए सब काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमें ऐसा ही लगता था अब तक कि कुछ बेकार जीवन था, वहाँ से कुछ सही जीवन में हम जा रहे हैं, पर जीवन की व्याख्या में कहीं नहीं है। हाँ। जिंदा रहने की व्याख्या में कुछ बेहतर हुए हैं हम। छत्तीसगढ़ के डाइट और शिक्षा महाविद्यालय के लेक्चरर्स के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मूल्य शिक्षा को समाविष्ट करने के उद्देश्य से चेतना विकास मूल्य शिक्षा कार्यशाला का आयोजन 17 से 23 नवंबर के बीच हुआ। इस कार्यशाला से शिक्षा के मानवीकरण की दिशा में फिर एक नई शुरुआत हो गई, जो अभ्युदय संस्थान छोटी में 2009 में प्रारंभ हुई थी और बीच के कुछ वर्षों में थम सी गई थी। आपने सबने NEP 2020 पढ़ा होगा और उसमें एक बहुत सुंदर विजन में एक बात कही गई कि हमें अच्छे इंसानों का विकास करना है कि नहीं? लेकिन होगा कैसे? अच्छे इंसानों का विकास होगा कैसे?
थ्रू टीचर ही होना, शिक्षकों के माध्यम से ही होना है वो। और कहते हैं ना, जिसके पास जो होता है वह उसको बांटता ही है। यदि आपके पास है, वैल्यूज है सब्जेक्ट के साथ ही, तो आराम से आप उसको बच्चों तक ले जा सकते हैं। अगर कोई बच्चा अच्छा नंबर पा जाता है तो वो शार्प है, जो कम नंबर पाता है तो वो कमजोर है। और बहुत गौर से देखेंगे आपको, बराबर ये 6 या 7 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा करता है। अच्छा, पढ़ाई को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, वो बच्चा, दीदी भैया एक मिनट, वो बच्चा आप उसको कोई काम सिखाते हैं, पढ़ाई में कमजोर है, वो कारपेंटरी का काम बहुत अच्छा कर लेता है, वो दौड़ लेता है बहुत अच्छा। अब आप क्या कहोगे इसको? आप कहोगे वो शारीरिक रूप से सक्षम है, मानसिक रूप से कमजोर है। हम ऐसी भाषा इस्तेमाल कर देते हैं, जबकि हमारी हर शारीरिक क्रिया का आधार क्या है? हमारी मानसिकता। शिक्षक का आचरण ये महत्वपूर्ण है। अगर पढ़ने की बात करेंगे आप, तो मैं भी अपने बचपन में याद करता हूं, तो जिन शिक्षकों ने मेरे को प्रेम से पढ़ाया, मैंने उनसे ज्यादा अच्छे से पढ़ा। जिन्होंने डांटा डपटा, उनसे मैं कम पढ़ा। हो सकता है मैं से बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होते हुए भी सब्जेक्ट छूट गया होगा। ऐसा भी होता है कि साइंस में इंटरेस्ट है, लेकिन टीचर के व्यवहार को देख के बच्चे ने छोड़ दिया, नहीं पढ़ना है। इंग्लिश में इंटरेस्ट है, बच्चे ने इंटरेस्ट देखा, छोड़ दिया। तो एक लाइन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, वो ये है कि शिक्षक का आचरण, शिक्षक का आचरण ही पाठ्यक्रम है। कार्यशाला के समापन पर प्रतिभागी लेक्चरर्स ने स्व मूल्यांकन प्रस्तुत करते हुए जीवन विद्या को मूल्य शिक्षा के लिए अनिवार्य बताया। यहाँ आने के बाद भी शब्द तो बहुत सारे दिखते थे, लेकिन अर्थ कुछ समझ में नहीं आता था। तो एक धारणा तो कहीं ना कहीं बन रही थी कि शब्दों की भारी बम्बार्डिंग होने वाली है, बहुत सारे प्रवचन उद्देश्य मिलेंगे सुनने को, और मैं उसके लिए मेंटली तैयार भी हो रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं कह सकता हूँ, सबसे पहले तो जानने, समझने, पहचानने और फिर निर्वाह करने की बात हुई। और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि मेरी आशंका निर्मूल साबित हुई। अब चाहे आप इस दर्शन को इसका श्रेय दें, निश्चित रूप से श्रेय है कि इस दर्शन में मुझको ये समझ में आया कि सब कुछ बड़ा साइंटिफिक है। साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना सीखना है तो गिर करके ही हम सीख सकते हैं, ये भी एक मान्यता है। तो ऐसी कई मान्यताओं से हम घिरे हुए हैं, पूरा वातावरण इसी मान्यता से घिरा हुआ है। ऐसे समय में इतना स्पष्ट दर्शन, और जैसा कि बताया गया कि अभी तक हमने गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अन्य इन सभी विषयों का अध्ययन तो किया, इनका विश्लेषण किया, इन पे प्रयोग भी किए, लेकिन हमने जीवन का अध्ययन नहीं किया। आज हमने जीवन का अध्ययन करके ये जानने का प्रयास किया है कि जीवन वास्तव में क्या है। तो निश्चित रूप से एक जिज्ञासा ही पनपी है। अभी मिला क्या है 7 दिवस में? तो केवल एक जिज्ञासा मिली है कि इसे और अधिक जानो। और हां, ये जरूर मिला है कि अपने जीवन में स्वयं में अपना प्रयोग करें। हमको कैसे जीना है, इसके लिए एक मार्गदर्शन, एक मार्ग हमें जरूर मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए गुजरात के नवदीप विद्या मंदिर तालेगढ़ के प्रिंसिपल को विशेष अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस अवार्ड के लिए मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्री ए नागराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मानव जाति के लिए वैल्यू एजुकेशन को महत्वपूर्ण बताया। जीवन विद्या लोक व्यापीकरण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में परिवारमूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था कार्यशाला का आयोजन लगातार हो रहा है। अभ्युदय संस्थान छोटी में 6 और 7 नवंबर और उसके बाद 28 से 30 नवंबर अभिभावक विद्यालय साकरी बालोद में सरपंच और पंचगणों के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें आदर्श ग्राम हिवरे बाजार के पद्मश्री पोपटराव पवार जी सहित पंचायत विभाग के अधिकारीगण भी शामिल हुए। अभी हमारी
शिक्षा नीति में संस्कारों की कमी है। किसी आप मजहब से हो, सभी मजहब मानवतावादी कहते हैं, वो मानवतावादी आध्यात्मिक संस्कार अगर हो जाएंगे तो एक अच्छा आदमी बन जाता है। अब यही सीख स्वर्गीय बाबा जी ने हम सबको दी। तो किस तरह से एक संस्कारी प्रकृति साथ मिलजुल के सहज जीवन की पद्धति क्या होनी चाहिए, तो यही हमारा भविष्य है। हम सब जो चाहते हैं, हम चाहते क्या है? हम खुश होकर रहना चाहते हैं, अपने में, दूसरे के साथ, गांव के साथ, पूरे देश के साथ, पूरे विश्व के साथ। तो ये जो दर्शन है, ये दर्शन आपको वो नियम को बताएगा कि आप अपने में हैं तो सुख के साथ रह सकते हैं, आप परिवार के साथ हैं तो परिवार के हर सदस्य के साथ सुख के साथ रह सकते हैं, आप अपने गांव में हैं तो हर गांव के सदस्य के साथ सुख से रह सकते हैं। और आपको ये सब करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है कि आपको MBA करना है, कि आपको IIT करना है, ये सब की जरूरत नहीं है। सुखी होने, समझदार होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, उसके लिए जरूरत है अस्तित्व की जो वास्तविकता है, जो प्राकृतिक नियम है, उनको समझने की जरूरत है। मन बताइए कि समझदारी एवं अच्छा व्यवहार, सभी प्रकार के सोच, आदमी का व्यवहार, सामने वाला भी यही व्यवहार से आदमी के सोच और समझदारी पता चलती। महाराष्ट्र के हिवरे बाजार में 30 नवंबर से आनंदी कुटुंब समृद्ध गांव के अंतर्गत जीवन विद्या शिविर प्रारंभ हुआ। इसका समापन 7 दिसंबर को होगा और इसके बाद 8 से 10 दिसंबर को परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था पर राष्ट्रीय परिसंवाद होगा, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और अब जानिए देश और विदेश में होने वाले जीवन विद्या शिविर की सूचना और प्रेरित कीजिए अपने प्रियजनों को इन शिविरों का लाभ उठाने के लिए। इस माह 21 दिसंबर को सबसे खास कार्यक्रम होने जा रहा है दुबई में 1 दिवसीय ओरिएंटेशन वर्कशॉप का। खुशियों की खबर में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।